अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अबक आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अबक हम आपकी जर्नी पे तो बात करेंगे कि कहाँ से ख़्याल आया, एक्टिंग का कहाँ से शौक आया, कंटेंट क्रिएशन आपने कहाँ से शुरू की। लेकिन अभी आप हमें बताएँ कि आप कैसी हैं और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? अभी तो ज़िंदगी ऐसे लग रहा है बहुत ही हार्ड चल रही है। 1 महीना हो गया मुझे लग रहा है कि मैं मुसलसल सिर्फ़ काम कर रही हूँ या हुँ, एडिटिंग कर रही हूँ। ठीक है। एक ही रोलिंग पे लाइफ़ चल रही है इस टाइम। काम भी करनी है, एडिटिंग भी खुद करनी है, मतलब टफ़ नहीं हो जाता? बहुत टफ़ है मतलब जिस फ़ील्ड में आप हैं, आई एम अवेयर क्योंकि आपके दुःख दर्द तकलीफ़ मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस फ़ील्ड से बिलॉन्ग करता इस हूँ। फ़ील्ड से। तो जब आपका काम चल रहा होता है, आपके पास वैसे ही टाइम नहीं होता, सोने का भी नहीं मिल रहा होता बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आप एडिटिंग भी कर रही हैं। एडिटिंग भी करी बिकॉज़ मेरे साथ ना ये हुआ कि ना मैं एक दफ़ा एक बहुत बड़ा शूट था, मैकडॉनल्ड्स का ही शूट था। तो मैं वहाँ पे अपने साथ एक कैमरामैन को ले गई। यार मेरी पूरी वीडियो बर्बाद हो गई, एडिटिंग बर्बाद हो गई। उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई, फिर मैंने उसको खुद एडिट किया। उसके बाद से आज तक मैं सारी वीडियोज़ खुद एडिट करती हूँ। अब मुझे लगता है मुझे आपसे ना ये लेसन लेना चाहिए क्योंकि जो सेम सिनेरियो है ना वो कुछ मेरे साथ भी हुआ। ये क्यों होता है? लोग क्यों नहीं अपने काम के साथ जो है ना सिंसियर नहीं होते हैं? होते, वो पैसे भी ले रहे होते हैं और काम भी ठीक नहीं कर रहे काम होते। भी ठीक नहीं करते और इन द एंड आपको फिर वो आप जो खुद करते हो ना, वो खुद ही कर सकते हो सिर्फ़। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने काम के साथ एटलीस्ट सिंसियर होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि कभी-कभार इस तरह के भी लोग आपको मिल जाते हैं जिनको पता नहीं कोई फॉर सम रीज़न जेलसी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, लेट्स से फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न और वो जानबूझ के आपका काम खराब कर दें। मेरे साथ ये बहुत हुआ है। आपके जेलसी साथ फैक्टर मेरे साथ ना नॉर्मल फ्रेंडशिप लेवल पे भी बहुत रहता है कि लोग जेलस होना शुरू हो जाते हैं। व्हाई इज़ दैट यार? क्यों होते हैं लोग? यार मुझे नहीं पता, लोगों को लगता है मैं ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, बहुत बात करती हूँ, तो बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो बहुत हाँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आप खुश-खुश रहती हैं, खुश रहती हूँ बहुत तो ज़्यादा, आपकी हाँ। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो वो इस चीज़ से भी जेलस हो जाते हैं। अच्छा लोग समझते हैं मुझे ना बहुत फ्रेंड्स पूछते हैं, यार तुम सोशल मीडिया तक खुश रहती हो, पीछे तो तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी सैड होगी, ये होगा। नहीं भई मैं ओरिजिनल लाइफ़ में भी इतनी ही खुश हूँ। ऐसे ही है, अभी अब आई हुई थी तो हम इनसे ना जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, मैं आई वाज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद हर, तो ये ऐसे ही बात करती हैं भाई, इतनी ही खुश-खुश रहती हैं, ऐसे ही मिलती हैं, इसी एनर्जी के साथ मिलती हैं। सो ये जो पॉडकास्ट है ना विदाउट फ़िल्टर्स है, जैसी अबक है, वैसी यहाँ पे अभी बातें कर रही हैं। सो अबक आपकी जर्नी पे हम बात करेंगे। जी। कहाँ से ख़्याल आया यार मैं एक्ट्रेस बनूँगी, मुझे मॉडलिंग करूँगी? बचपन से शौक था। मुझे बचपन स्कूल टाइम से ना मैं पार्टिसिपेट्स करती थी डांसिंग में, एक्टिंग उसमें ना अपने स्कूल उसमें पूरा पार्टिसिपेट होता था मेरा कि अब करेगी ये ना। उसके बाद लाइफ में चेंजिंग्स आ गई, मैंने नहीं किया ना, कंटिन्यू नहीं किया। बट जब टिकटॉक आया ना तो हुँ, टिकटॉक से मैंने स्टार्ट किया अपना ये लिप सिंक वगैरह हुँ, करना। पहले बहुत क्रिंज कंटेंट बनता था हुँ, ऑब्वियसली टिकटॉक पे, वो बनाया। बट फिर वायरल होना शुरू हुआ आहिस्ता-आहिस्ता। हुँ, तो मुझे 1.5 साल पहले मुझे हो गया कि भाई ये मेरी फील्ड है और मुझे हुँ, इसी में काम करना है, तो सही इधर है। उधर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्लेटफ़ॉर्म कोई क्रिंज नहीं होता। उसपे जो बहुत सारे लोग करना शुरू हो जाते हैं ना, फिर वो मिसयूज़ मिसयूज हाँ, तो वो वो एक ट्रेंड आ जाता है ना, अब उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी कि यार ये ट्रेंड बनाना फॉलो करना ज़रूरी नहीं हुँ, है, बट वो कर लिया फॉलो। आज वो वीडियो देखती हूँ तो कहती हूँ यार ये मैं हूँ। होता है। आप जब अपना पास वर्क देखते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, टिकटॉक हो गया या डब स्मैश हो गया, बड़े-बड़े एक्टर्स निकले हैं यहाँ से। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। सो ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में आप आ गईं। एक्टिंग तो देखें एज़ एन एक्टर आपको आदत नहीं होती क्योंकि सारे काम आपके लिए दूसरे कर रहे होते दूसरे हैं। कर रहे यू होते हैं, नीड टू बिल्कुल। जस्ट परफ़ॉर्म, ठीक बिल्कुल है? लाइट्स हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। सब हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन में मेहनत बहुत है। बहुत मेहनत है। ठीक है? सो कैसा लगता है कि जब यहाँ पे खुद मेहनत करनी पड़ रही है कंटेंट क्रिएशन में सब खुद करना पड़ रहा है सब खुद करना पड़ा है। और वहाँ पे आपको ये लाइफ़स्टाइल मिला हुआ है। ये लाइफ़स्टाइल अच्छा हाँ, ये वैसे वाक़ई बहुत ना चेंज आ जाता है कि हम एक शूट पे भी जाते हैं ना, हुँ, तो वहाँ पानी भी है ना, तो वो हमें कोई ला के दे रहा है, हमें खुद नहीं हुँ, करना। हुँ, बट अगर हमें अपने लिए कोई वीडियो शूट करनी है या किसी के लिए खुद जाके वीडियो शूट करनी है, हर चीज़ आपको खुद करनी है, मेकअप हर हर चीज़ आपको देखनी है। हुँ, तो वो हुँ। बहुत डिफरेंट है इनमें। सही। सो एज़ एन एक्टर अच्छा एज़ एन एक्टर मैं आपसे पूछूँ अगर ड्रीम रोल आपका क्या है? मेरा ड्रीम रोल है नेगेटिव रोल। नेगेटिव हाँ, रोल? क्योंकि यार पाकिस्तानी ड्रामाज़ में क्या होता है, रो लिया, आंसू बहा लिए। अच्छा कुछ लोग रोते हुए बहुत प्यारे भी लगते हैं, ठीक है लगते हैं। बट नेगेटिव रोल में आप एक्टिंग कर सकते हो। आप अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखा सकते हो कि यार ये हम कर सकते हैं कि हमसे नफ़रत हो जाए किसी को। बिल्कुल आर्टिस्ट वाली बात की है आपने क्योंकि यार मैं अपनी जनरेशन के जितने एक्टर्स हैं उनसे मिलता हूँ।
वो मुझे तनकीद कर रहे होते हैं, यार तुम ना नेगेटिव रोल्स को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हो, चीज़ें करते हो, जब बात हम कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ यार हर किस्म के रोल आपने करने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव रोल्स में मार्जिन ज़्यादा है। ज़्यादा मार्जिन आप है। मुझे पहली शख्सियत मिली है मेरी अपनी जनरेशन से जो ये बात सेम मेरी वाली सेम। कह रही है। तो ऐसा क्यों है? ये क्या पर्सपेक्टिव बना हुआ है? अगर लड़कियों ने या लड़कों ने रोना भी है ऑन स्क्रीन, वो इतने ग्लैमरस वे में रोएँगे कि वो जो है ये ना फेक लगता है। अ, लोगों ने ये इस चीज़ को ये सोच लिया है कि जैसे कि एक होता है ना कि हमें पॉजिटिव दिखना है, हमें कोई बाहर नेगेटिव कहे ना, हमें कोई बैड कमेंट्स ना करे, हुँ, हमारे बारे में गलत ना सोचें लोग, तो वो कहते हैं कि हमें पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही मिलें, चाहे वो छोटे कैरेक्टर्स हों बट वही करेंगे। सही है। बट उसमें वेरिएशन नहीं है आपके पास, आप कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते उसमें। चलें हम आपने हमें बताया कि आप विलेन का किरदार या नेगेटिव रोल्स करना पसंद करेंगी। ड्रीम को-एक्टर कौन होगा आपका? फिरोजान। फिरोज़ खान पसंद है आपको? ठीक है, लोग तो कहते हैं उनको कि थोड़े से टॉक्सिक हैं, थोड़े से ये हैं, वो हैं। तो आप एज़ एन एक्टर उनके साथ उनके साथ काम, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो लाइक एक्टिंग अगर वो बोले ना भी ना, तो उनके एक्सप्रेशन हर चीज़ बोल रहे होते हैं। ये तो है, इतने अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं, तो जब आप ऐसे किसी को स्टार के साथ काम करते हो ना, तो आपको भी मिलता है, मौका मिलता है उनसे सीखने का। सही। तो मतलब जो सामने वाला जिस लेवल पे परफ़ॉर्म कर रहा होता है, आपकी अपने आप परफ़ॉर्मेंस होता है अच्छी कि हो जाती है। हमने करना है, हमने इस लेवल पे परफॉर्म करना है। तो एक्टिंग की फ़ील्ड की हमने बात की। जी। इस फ़ील्ड को लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप है कि लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, ये फ़ील्ड थोड़ी-सी ख़राब है, हम्म। यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लड़कियों हम्म। के लिए क्या, लड़कों के लिए भी अच्छी लड़कों नहीं के है। लिए बिल्कुल। सो इस पे आपका क्या टेक है? मेरा ये है कि देखिए, फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती। आप जहाँ भी जाते हो ना, आपको दोनों तरह के लोग मिलते हैं। आप वो एक्टिंग फील्ड हो, आप चाहे डॉक्टर बन रहे हो, आप चाहे इंजीनियर बन रहे हो, उसमें सिर्फ एक पॉइंट होता है कि आप खुद कितने अच्छे हो। हुँ, अगर आप अच्छे हो ना, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। सही पर है। अगर आप खुद बुरे हो ना, तो कोई आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये हुँ, एक चीज़ होती है, फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती, और इस फील्ड से तो मुझे इस टाइम लगता है कि अच्छी फील्ड कोई नहीं है। बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स मेरे साथ की ऐसी हैं, जो अपने घर में बैठ के वीडियो बनाती हैं, उनको बाहर जाने हुँ, की ज़रूरत नहीं, और वो बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। सही, सही कंटेंट क्रिएशन तो देखें अ, आप आज़ाद होते हैं ना हर चीज़ से। आप आज़ाद होते मैं हैं। आपसे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ एक्टिंग की, तो आप ये कह रही हैं कि एक्टिंग साइड या मॉडलिंग साइड बुरी नहीं है बुरी बिल्कुल भी? नहीं है जब तक आप बुरे नहीं हैं। हाँ, ठीक है, आपकी अपनी शख्सियत के ऊपर है। अपने ऊपर है बिल्कुल। बिल्कुल, मैं इस बात की तायीद करूँगा, ऐसे ही है। और तो आप कहती हैं कि लड़कियों को जॉइन करना चाहिए। लड़कियों को जॉइन करना चाहिए, लड़कों को जॉइन करना चाहिए। लड़कियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ईज़ी है, हुँ, लड़कों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें, बट ठीक है, लड़कियों के लिए फिर भी आसान होती है। सही है, ठीक है। अच्छा, शुरू-शुरू में जब आप जब आप स्टेप इन करते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, हुँ, या आप आप गिग्स आ रहे हैं आपको, या आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत, ऑडिशंस, एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बिल्कुल, ठीक है? तो थोड़ा-सा उस प्रोसेस के बारे में बताएँ कि वो कितना टायरिंग होता है? बहुत टायरिंग और होता फिर है। उसके बाद व्हेन यू पास्ड दैट ऑडिशन थिंग, ऑन सेट आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने आज से कोई लाइक 1.5 साल पहले दिया था, हम टीवी के लिए ऑडिशन दिया था। तो मुझे एक जो सबसे नेगेटिव बात लगी ना, हम 3 लड़कियाँ थी जिन्होंने ऑडिशन दिया। अच्छा, मैं ऑडिशंस में बहुत बुरी हूँ, मैं कैमरे के सामने जाके लाइक ऐसे मैं कुछ भी कर लूँगी, पर जब स्क्रिप्ट होगा ना, तो मैं लाइक मुझे होने लग जाएगा, मैं नहीं कर पाती। तो हमारे साथ जो तीसरी लड़की थी ना, उसके पास रेफ़रेंस था। ठीक है। अब हम 2 लड़कियों का ऑडिशन हुआ, तीसरी लड़की रेफ़रेंस में थी। उन्होंने हम दोनों को रिजेक्ट करके उस लड़की को, मतलब एक रिजेक्शन नहीं थी, बट उस लड़की को उन्होंने ड्रामा में ले लिया, हुँ, क्योंकि उसके पास सोर्स थे। तो मुझे सही है। एक जो चीज़ लगी ना, वो सबसे ज़्यादा बुरी ये लगी कि यार, आप मेरिट पे करो, सोर्स मत यूज़ करो। हुँ, सोर्स वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी। एक ये चीज़ थी चैलेंजिंग मेरे लिए, जो मुझे बहुत अजीब लगी। बट ठीक है, टैलेंट भी ऊपर आता है, ऐसा हुँ। नहीं है। नहीं, नहीं, आ जाता है बिल्कुल। और एक ख़ास वक़्त होता है जब आप ऑब्वियसली उठते-बैठते हैं, काम करते हैं, नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग होता है। आपको मुझे लगता है काम मिल ही जाता है, बट ये एक सैड रियलिटी है कि आजकल नेटवर्किंग पे ही काम मिलता है। काम मिलता सही है। है। लेकिन इसी के साथ मुझे बताइएगा कि एक आर्टिस्ट के लिए क्या हर्डल्स होती हैं? ऑन सेट बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, ठीक है? तो एक जो न्यू कमर होता है, मुझे ऐसा लगता है उसको एक स्पेशल पता नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा होता मिल है। रहा होता 12 है। बजे अगर उसका रोल टाइम है तो उसको बुला के सुबह 8 बजे से 8 बिठा, बजे बिल्कुल। तो ये क्यों होता है?
यार ये इसलिए होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नेगेटिव वे में ना देखें ना, तो ये हमारे लिए जर्नी है। जब हम ये 8 बजे से 12 बजे तक का वेट करते हैं ना, तो हुँ, वो हमें सब्र देता है। तो वो जब वो सब्र इंसान में आ जाता है ना, तो वो हाँ। कुछ भी कर सकता है। अबक इतनी पॉज़िटिव बातें आप कर रही हैं, मैं तो जो है ना मैं आपको सही बताऊँ, ये वाली जो बात अभी मैंने इनसे पूछी ना, ये मुझे इतनी परेशान करती है, अभी भी इवन दो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का मैंने काम कर लिया है। लेकिन ना मुझे लगता है किसी भी न्यू कमर के साथ ये नहीं होना चाहिए कि रोल टाइम 12-1 बजे तो उसको सुबह 6-7 बजे लाके बुला के यार रख देखो, दें। जो अभी सीनियर बने हैं, उन हाँ, लोगों ने भी तो ये सब कुछ फेस किया होगा ना, तभी वो सीनियर बने हैं, वो उस मुकाम तक आए हैं। अब फैसल कुरैशी या नुमान इजाज ऐसे ही तो नहीं पहुंचे, उन्होंने हमसे ज्यादा सरवाइव किया। यार हम लोग जाते हैं, हम प्रोडक्शन हाउस से जाते हैं, स्टूडियो में जाके बैठ जाते हैं, हम लोग कर रहे हैं, धक्के खाते हैं। धक्के खाते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे ज़्यादा सर्वाइव किया, क्योंकि उस टाइम पे हर्डल्स ज़्यादा थी। आज हाँ, हर्डल्स बहुत कम है हमारे पास। हम लोग, जैसे मैं हूँ ना एज़ ए इन्फ्लुएंसर, हाँ। अगर मैं आज अपनी प्रोफ़ाइल के साथ जाती हूँ ना, तो हुँ, मुझे उतनी स्ट्रगल्स नहीं देखनी पड़ेंगी, हुँ। जितनी उन लोगों ने देखी होंगी ऑडिशंस में। ठीक है भाई, ये पॉडकास्ट तो मैं एन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है। सही है। अच्छा, आपके बारे में कोई एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपको बुरा लगता हो, ठीक है? क्योंकि अक्सर होता है ना कि व्हेनेवर यू एंटर सम कंपनी या एनी प्लेस, तो लोग आपके बारे में एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। हुँ। फिर हो सकता है उन लोगों का वो पर्सपेक्टिव बाद में जाके कुछ अरसे बाद चेंज भी होता हो, इस बेसिस पे कि यार हम तो आपको ये समझ रहे थे या तो हम आपको ये समझ, तो कभी कुछ इस तरह का हुआ आपके साथ? मेरी पहली बात तो, लोग मेरी पिक्चर्स देख के ये समझते हैं कि ना मेरे में बहुत एटीट्यूड होगा। मैं लाइक हम्बल नहीं होंगी, बहुत एटीट्यूड होगा, किसी से सही से बात नहीं करूँगी। फिर जब मैं उनसे मिलती हूँ ना, तो उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो बड़ी फ्रेंडली है, ये तो बड़ी बोल्ड है, बड़ी ओपन माइंडेड है, ऐसी ड्रेसिंग करती है, तो हम इसके साथ किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। हुँ, दोनों ही चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं। एक तो मुझ में ज़ीरो ईगो, ज़ीरो एटीट्यूड, मुझे पसंद ही नहीं किसी को दिखाना। और दूसरा ये कि फिर आप एकदम से सोचने लग जाओ कि बंदा बोल्ड है। हुँ। तो वो दोनों ही बड़ी अजीब चीज़ें हैं। आप बैलेंस्ड रहो, बीच में कहीं पे रहो, पर लोग नहीं समझते इसको। अच्छा, इसका मुझे लगता है एक रीज़न ये हो सकता है कि चलें ये पिछली वाली बात से भी मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? जो हर्डल्स एक न्यूकमर फेस करता है, कि जो हमसे पहले वाले लोग हैं या शायद हमारी जनरेशन से कुछ लोग हैं, वो उन्होंने ये पर्सपेक्टिव या इमेज जो है ना क्रिएट कर दी है। आई थिंक खूबसूरती है, तो लोगों को लगता है कि यार एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड सीधे होगा, मुँह हाँ। बात नहीं हुँ। करेगा। या ज़रा से अगर मैं मिसाल के तौर पे थोड़ा-सा मैं गिरेबान खोल के शूट करा लेता हूँ, तो लोगों को लगेगा यार ये बोल्ड है। ये बोल्ड है। हुँ। ठीक है? तो ये शायद हो सकता है इमेज और पर्सपेक्टिव जो है ना पिछले जो लोग हैं उन्होंने या तो क्रिएट कर दिया है या कुछ लोग करते हैं जिसकी वज़ह से लोग हम लोगों को भी जज करते हैं, जज करते हैं। जो नहीं करना चाहिए। हमें लोग बेसिकली घर बैठे-बैठे बहुत जज करने लग जाते हैं, यार ऐसी ड्रेसिंग करता है तो ऐसा ही होगा। हुँ, ये जबकि हमें बल्कि इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। हुँ। आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है बहुत पॉज़िटिव बातें कर रही हैं और जिस तरह की बातें कर रही हैं मैं थोड़ा-सा रीड कर रहा होता हूँ, आप लिब्रा तो नहीं है? मैं लिब्रा हूँ। ठीक है, आप लिब्रा हैं। तो लिब्रा वाले सवाल करते हैं आपसे। ज़रूर। मोहब्बत हुई कभी? बहुत शिद्दत से। बहुत शिद्दत से, दिल टूटा कभी? 2 दफ़ा। 2 बहुत दफ़ा? शिद्दत से वो भी। ठीक है, तो अभी आप सिंगल हैं? अभी सिंगल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं जी। सुकून में हूँ। अब अभी आप सुकून में। चलें इस पे भी हम बात पे आएँगे लेकिन मोहब्बत कैसा एक्सपीरियंस है? यार मोहब्बत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने इसको बहुत एन्जॉय किया है। जब तक मैं एक रिलेशन में थी ना, तो मैं बहुत एन्जॉय करती थी कि मैं घूम रही हूँ। मुझे एक होता था मैं फ्री हूँ, या हुँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई है इस जगह पे, कि हुँ। अगर मेरे साथ कोई भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, कोई इमोशनल भी चीज़ हो रही है, तो ये बंदा मुझे सपोर्ट करने के लिए है, तो मैं फ्री माइंडेड रहती थी। तो ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है, अगर आप सही से करो तो। अगर आप सही से करो और सही इंसान से करो। सही इंसान से करो। सो क्या कभी ऐसा होता है कि आपको कभी-कभार सही इंसान ही मिलता है, हुँ। लेकिन गलत वक़्त पे मिल जाता गलत है? वक़्त पे मिल जाता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। ठीक है, हुआ है आपके साथ। मतलब अच्छा मोहब्बत बड़ी रेयर चीज़ हो गई है आजकल। मोहब्बत रेयर इसलिए हो गया क्योंकि ना हमने सिचुएशनशिप को बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया है। हुँ, हमारी जनरेशन ने हमारी जनरेशन ने कि यार, अगर ये बंदा समझ नहीं आ रहा, इसमें थोड़ी भी कमी है, तो हुँ, मूव ऑन कर जाओ। जो इस टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ, ठीक है? अब वो बेस्ट फ्रेंड आपका न्यू बॉयफ्रेंड बन गया है, ठीक है? तो हम हमेशा ना एक सहारा रखते हैं कि अगर ये बंदा छोड़ रहा है, तो हमारे हुँ, पास पीछे एक सहारा होना चाहिए जिसके हुँ। साथ हम मूव ऑन कर सकें। तो वो हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया इन चीज़ों को। अच्छा चलें अब मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ।
जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट फ्रेंड है ना, सारी हम्म, फसाद की जड़ ही यही वही होती है। होते हैं। ठीक है? तो अगर इन केस अभी तो फ़िलहाल मेरा ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन कभी मैं किसी भी रिलेशनशिप में स्टेप इन करूँगा ना, तो आई विल मेक श्योर कि यार कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, मैं पूछ लूँगा, कम्युनिकेट करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, बनते ही बेस्ट फ्रेंड इसलिए हैं। क्योंकि आई नो यार कि साइकी किस तरह वर्क करती है। तो आपका इस पे क्या टेक है? मेरा ये टेक है कि मैंने ना दोनों चीज़ें ट्राई करके देखी हैं। बेस्ट फ्रेंड वाला पार्ट भी, और ये भी कि किसी को बताना ही नहीं है। एक हाँ, लोग कहते हैं ना, नज़र लग जाती है, किसी को मत बताओ, सीक्रेट रखो। वो भी मैंने ट्राई करके देखा है। ये मुझे फ्रॉड लोग लगते हैं कि जो बट बात करते वो हैं। भी वर्क नहीं किया मेरी सिचुएशन में कि यार किसी को बताना नहीं है। जिसने आपको छोड़ के जाना है ना, वो सारी दुनिया के सामने भी छोड़ के चला जाएगा, तन्हाई में भी छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, तो आपका दिल आपने खुद तोड़ा या टूट गया बस सामने वाले की वजह से? क्योंकि यार अमूमन मेरे साथ दोनों दफ़ा जो हुआ ना, सेम सिचुएशन हुई और हुई सामने वाले की वजह से है। अच्छा ऐसा होता है, क्योंकि नॉर्मली मुझे लगता था ज़्यादातर लड़कियां जो है ना मूव ऑन कर जाती हैं, लड़कों को कहती हैं देख लो अपना। यार दोनों टाइप के लोग हैं, सच्ची हम्म। बताऊं, लड़कियां भी आजकल के उसमें लड़कियां भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है, और लड़के भी करती हैं। सब हम्म। अपने अपने मुफाद के लिए जिसे कहते हैं ना, दोनों हैं। काफ़ी रियल हैं आप वैसे। मैं बहुत रियल। ठीक है, विदाउट फिल्टर बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो चले मैं कंफर्टेबल होके थोड़ा सा आपसे एक सवाल अपने एंड से करूँगा। बीइंग अ बीइंग अ मेल गाय ना, ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि ये जो एक चीज़ होती है कि मैं कुछ बड़ा अच्छा सवाल करने वाला था। रुक जाएं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारी जो जनरेशन है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ मेल माई सेल्फ आई वॉन्ट टू नो, ठीक है, चूंकि आप इतनी पॉजिटिव बातें कर रही हैं और रियल टॉक कर रही हैं, कि हमारा जो मुझे ऐसा लगता है फॉर माई सेल्फ कि मैं इस जनरेशन से बिलोंग नहीं करता, मैं मिसफिट हूँ। क्योंकि मेरे थोड़े से ख्यालात जो है ना, आज के दौर में हालांकि व्हाट्सएप भी है, मैसेंजर भी, सब कुछ है, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी से बात करूँ ना, या तो फेस टू फेस हो हम्म। या फिर ख़त किताबत के ज़रिए से। हम्म। ख़त आजकल के दौर में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि यार ये तो हम जैसे लोगों का कुछ चांस है इस सोसाइटी में कि हमें कोई अच्छा जो है ना सोलमेट मिल जाएगा। यार ये चांस जो है ना, आप समझ लो कि आटे में नमक के बराबर हो गया, क्योंकि मैं सेम आपकी तरह ना, मैं समझती हूँ कि लॉयल्टी जो है ना, प्यार हम्म, होना हो, इंसान लॉयल होना चाहिए, प्यार कहीं ना कहीं से आ ही जाता है उसके अंदर। बट लॉयल्टी खत्म हो गई है इस जनरेशन में। बिल्कुल हो गई। तो मतलब तो आप क्या हमें ढूंढना, एक ऐसा इंसान ढूंढना, मुझे ऐसा लगता है जैसे नामुमकिन हो गया। नामुमकिन हो गई ना? हाँ, क्योंकि ऐसे मुझे हर वक्त ना एक रिलेशन में डर लगा रहता है कि ये बंदा किसी भी टाइम डिच करा सकता है, या ये बंदी किसी भी टाइम डिच करा सकती है। तो सिक्योर नहीं है, आप अपने रिलेशन में सिक्योर नहीं है। डिश का चलें, ये तो ये चीज़ें वो हो गई ना कि आपने खुद फेस करनी है, आपका खुद दिल टूट रहा हम्म। है, तकलीफ हो रही है, बेइज्जती भी बहुत है यार। बेइज्जती भी बहुत है, अब ऑब्वियसली। मैं देखें, मोहब्बत अगर बंदा कर रहा है आज की जनरेशन में, ठीक है, और जो बिल्कुल सिंसियर है, लॉयल है, हम्म। तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, वो एक कमिटमेंट करता है। और कमिटमेंट के बारे में हो सकता है वो घर वालों को भी बता दे। बता दे बिल्कुल। और फिर जब घर वाले सवाल करते हैं ना क्या हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल। तो ये मतलब, तो अब हम आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं इस जनरेशन में, मोहब्बत पे से उनका एतबार उठ गया। उठ गया, बिल्कुल उठ गया। बिल्कुल उठ गया। तो आप कह रही हैं कि बहुत मुश्किल हो गया आजकल के दौर में। बहुत मुश्किल हो गया। हुँ, इससे तो वाकई आप ऐसे कि आप किसी से अरेंज मैरिज कर लें, वो हुँ। बंदा गलत भी निकलेगा ना, तो आप एटलीस्ट घर वालों को जाके कह सकते हैं ये आपकी वजह से हुआ है। अ, ये नहीं होगा कि घर वाले आपसे पूछे कि तुम्हारी वजह से हुआ है, अब इसको बर्दाश्त करो। तो 2 दफ़ा दिल टूटने के बाद अब आप ये कह रही हैं कि अरेंज मैरिज सही है। अरेंज मैरिज सही है। सो ये यू स्टैंड बाय इट? या स्टैंड बाय इट। मैं तो अपने घर वालों को कहती हूँ आपको अच्छा रिश्ता मिले आप कर दें, मुझे मसला नहीं है। अब अरेंज मैरिज के बाद ही लव मैरिज होगी। अरेंज वाले से ही लव होगा और लव होगा फिर शादी बिल्कुल। होगी। ठीक है। एक्टिंग या कंटेंट क्रिएशन, पैसा कहाँ ज़्यादा है? एक्टिंग। एक्टिंग में ज़्यादा है, मॉडलिंग में नहीं है? मॉडलिंग में भी है, अच्छे पैसे हैं, बट मॉडलिंग में, बल्कि मॉडलिंग में तो ऐसा है कि अगर आप एक दिन शूट पे गए हो, हुँ, आप अच्छा अर्न कर लेते हो, पर एक्टिंग में आपको एक टाइम देना पड़ता है, टाइम अपनी देना पड़ता है। एक फेज देना पड़ता है, वो चाहे 3 महीने हो, 2 महीने हो, बट हुँ, आपको वो रेगुलर बेस पे करना पड़ता है। हुँ। बट वही उससे ज़्यादा आप मॉडलिंग में तो एक दिन में ही उतना कर लेते हो। सही है, बट सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसे, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैं पैसों के लिए नहीं करती। मुझसे आज तक जिसने ये सवाल किया ना, मैं उनको बोलती हूँ मुझे फेम पसंद है। सही मैं है, चाहती हूँ कि मैं इतनी फेमस हो जाऊँ कि लोग मुझे आके कहें अच्छा आप अवर्क हैं, मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए। सही है। तो एक्टिंग में ये है कि एक्टिंग में जब आप एक
टीवी पे आ रहे होते ना तो पब्लिक आपको ज़्यादा जानती है। मॉडलिंग क्रेडिबल में चल नहीं आपको लोग इतना जानते कि यार ये गुल अहमद का शूट भी कर लिया तो मॉडल कौन है लोगों को ये याद नहीं रहेगा, पर ड्रामा में कौन था वो लोगों को याद वो याद रहेगा। रहेगा। सही है। तो जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे, अबक जो हैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, ठीक है, टैलेंटेड भी हैं। सो ज़रूर जो है ना इनको अच्छे अच्छे ड्रामों में कास्ट करें, ठीक है। और अबक से जब फुर्सत मिल जाए, जाहिर सी बात है, तो ये भी एक एक्टर है यहाँ पे सामने बैठा हुआ है। खैर, आजकल के लड़के और लड़कियां दोनों वैसे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं प्यार मोहब्बत के मामलात में, हम्म। लेकिन लड़कों के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। हम लोग, मुझे लगता है यार, कभी कभार गलतियां कर देते हैं, कुछ इस तरह की गलतियां जो कि नाकाबिले फरामोश हो जाती हैं, जिस पे ब्रेकअप भी हो जाता है। ब्रेकअप भी हो जाता है तो किसी भी लड़की को कैसे इम्प्रेस करें? किसी भी लड़की को। यार मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग्स बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। आप एफ़र्ट करके दिखाओ। लड़कियाँ अट्रैक्ट होती हैं आपकी एफ़र्ट से कि यार ये बंदा हमारे लिए कर क्या सकता है। हम्म। और जब एक एक मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग एफ़र्ट्स करने के बाद ना, जब उन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं ना, तो वो आपके मेन ब्रेकअप का रीज़न होता है। सही है। क्योंकि आप अगले से वही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये मुझे ऐसे पैम्पर करेगा या मेरे लिए चलो एक चॉकलेट ही लेके आएगा, बट जब आप वो चॉकलेट देना बंद करते हो ना तो लड़कियां फेड अप होना शुरू कर देती हैं। जब वो रिलेशनशिप में काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, तो वो, आप ये कह रही हैं कि वो फिर उस तरह से एफर्ट नहीं करते, एफर्ट नहीं जिसकी करते, वजह से मसले हाँ, होते हैं। जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशंस हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ राय रख सकता हूँ आपसे इस जरूर। बात पे कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी कर रहे होते हैं हम्म। लड़के, तो आजकल उनका रुझान जो है, या वो ये कहते हैं कि लड़कियों को तो पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या। चाहिए क्या। उनको लगता है कि उनको एफ़र्ट करने वाले चाहिए, हम्म। उनको प्यार करने वाले चाहिए, मोहब्बत करने वाले चाहिए, लेकिन इन द एंड उनको चाहिए एक टॉक्सिक मर्द ही होता है। ये बात कितनी सच है? कि जो उनको बुरी तरह ट्रीट करे, वो रो रही हो, उठो, चलो, हो गया बहुत रोना, चलो बाहर चलो। एक बंदा ये होगा ना, चलो बाहर चलो, हम आइसक्रीम खाते हैं बेबी, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। हम्म। लड़कियों को ये अच्छा नहीं नहीं लगता। लगेगा। लड़कियों को ये अच्छा लगा, उठो, बहुत रो लिया ना, चलो बाहर चलो, कहाँ जा रहे हैं, बाद में बताऊंगा, चलो। तो लड़कियों को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल सच है। सच है। मैंने मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि 10-10 दफ़ा ऐसे बंदे के साथ ब्रेकअप करके ना, जो उनको अब्यूज़ कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, अपने दोस्तों में है तो कॉल कट कर रहा है या साइलेंट पे कर दिया उसने मोबाइल। वो 2 दिन बाद भी उसी लड़के के साथ होगी। और मैं हैरान होके देख रही हूँ, तो यार मेरी एक दोस्त थी, लाइक 1 साल पहले दोस्त थी, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया इस वजह की बात से कि उसने मुझे बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसको ब्लॉक कर दो। मैंने उसको बोला तुम इससे रिलेशन खत्म कर दो अगर एक बंदा मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। हुँ। उन लोग की बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई, 1-2 महीना लड़ाई चली और 2 महीने बाद लिटरली वही बंदी मुझे मैसेज करके बोल रही है, यार मेरा तो उससे पैचअप हो गया है, तुम भी इसे वापस पैचअप कर लो। मैंने अपनी दोस्त को भी सुनाई, उस लड़के को भी सुनाई और दोनों को ब्लॉक कर दिया कि भाई इतने टॉक्सिक तुम लोग हो सकते हो, मैं नहीं हो सकती। मैं नहीं हो सकती। मैं नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आप बात कर रही हैं मोस्ट ऑफ द, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना कि लड़कियों को टॉक्सिक लोग पसंद ज़्यादा आते हैं, ये वो, ये हम ये सारी लड़कियों के बारे में नहीं कर रहे, ठीक है? हम ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है ह्यूमन साइकोलॉजी में इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक थिंग, हम लोग ज़्यादातर उसकी तरफ जाते हैं जो हमें बहुत बुरा ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, सही है? जिसमें कभी-कभार फैमिली मेंबर्स भी आ मैंने सकते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों में भी देखा है कि वो उन्हीं लड़कियों की तरफ वापस जाते हैं जो उनको बहुत सफोकेट करके रखती हैं ना, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। 10 मिनट का ब्रेकअप करके वापस उसी के पास जा रहे होते हैं। या जो वो लड़कियों के पास, उन लड़कियों के साथ जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी को देख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, जो लड़कियाँ उनकी औकात से बाहर होती हैं। हाँ, उनके साथ भी हाँ उनका होता है, ये तो हमारी ड्रीम गर्ल ड्रीम है। गर्ल है। नियर टू इम्पॉसिबल चांसेस हैं कि वो लड़की, अब भाई साहब हैं, भाई साहब का पूरा ऊपर कारपेट जो है उड़ा हुआ है, मतलब बाल नहीं है, ठीक है? उनको पसंद ऐसी लड़की आ रही है जो जो 110% उनको रिजेक्ट करेंगी, रिजेक्ट करेगी, लेकिन भाई साहब फिर भी जा रहे फिर हैं। भी जा रहे तो हैं। ये मसला तो आई थिंक दोनों तरफ है कि दोनों तरफ है। सही है। इंडस्ट्री में ज़ाहिर है आप काम कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, ठीक है? एक स्ट्रगल भी है, कोशिश भी कर रही हैं, रिजेक्शंस भी आती हैं, फेलियर्स भी आते हैं। लेकिन कास्टिंग काउच के बारे में क्या आपका रुझान है? यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट कर रही है या यार नहीं है? कास्टिंग काउच है, बिल्कुल है। रिसेंटली मेरी एक दोस्त के साथ हुआ है, एक बहुत ही अच्छे बिल्डर्स का प्रोजेक्ट था। अब वो बिल्डर्स वालों की डिमांड थी या नहीं थी,
बट उस लड़की को वो ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपको 2.5 लाख रुपया देंगे 3 दिन का, और आपको बस लाइक गिव एंड टेक का आपको हुँ, पता होगा, आपको ये करना है, आपका नाम भी कहीं नहीं आएगा, ये वो, तो आपको हो जाएगा ना। तो लिटरली वो लड़की मुझे कॉल करके बोली, मैंने उसको बोला, यार क्या बकवास है, तुम इस बंदे को ब्लॉक करो, तुम सुन क्यों रही हो उसकी हुँ, बात। तो कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, हुँ, और ये बड़ा गलत है। हम हुँ, सबको खराब कर रहे हैं। अगर एक बंदा आपको ऑफर कर रहा है ना, मैंने आपको एक ऑफर दी है, अगर आप एक्सेप्ट करोगे, आप भी गलत हो, मैं भी गलत हूँ, और हम बाकी सबके लिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि यार ये बंदा एग्ज़ैक्टली। एक्सेप्ट कर सकता है, ये लड़की एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये भी एक्सेप्ट कर सकती है। हाँ, तो क्या हमने सबको एक वो दे दिया कि हाँ आप हमसे आके बात कर सकते हो, बट हुँ। हो सकता है वो लड़की करना ही ना चाहती हो। और ऐसा होता है कि अगर जैसे आप, मैं और हमारे जैसे जो थोड़े तमीज़दार लोग हैं, जो सिर्फ़ काम के साथ सिंसियर हैं, सिंसियर है। हम जब इस तरह के जो हमें लोग टकराते हैं ना, तो हम उनको लताड़ देते हैं ऊपर से नीचे, हाँ, हाँ, तो उनको बुरा लगता है। बुरा लगता है उनको। उनको लगता है कि उन्होंने कोई नॉर्मल बात की है और हमने उन सामने उनको लताड़ दिया है किसी हाँ, गलत बात पे। क्योंकि हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया ना। अब मैंने उस लड़की को यही बोला, मैंने कहा, अगर तुम एक्सेप्ट करोगी ना, कल को वो बंदा मेरे बारे में भी यही सोचेगा, ठीक हुँ, है? वो मेरे पास भी आएगा, पर जिस दिन मेरे पास आएगा, मैं उसे सबसे पहले बोलूँगी, अपनी बेटी से जाके पहले करवा लो, फिर हुँ। मेरे पास आना। सही है, सही है। तो आपका सबसे ज़्यादा टॉक्सिक एक्सपीरियंस एज़ अ न्यूकमर क्या रहा है? मेरा अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है। सही लोगों है। के सुने हैं कि कलर्स पे होता है उनके साथ, कि डार्क कलर है, स्किन ये कलर, है, वो है, हाँ, स्किन कलर्स पे ना मैंने सुना है, 1-2 देखे भी हैं, पर मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं है कोई सही टॉक्सिक है। ऐसा। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मैं अपना अगर एक आपको पर्सपेक्टिव बताऊँ, अभी तक जितना भी काम किया है, बहुत तमीज़दार लोग आ गए हैं अब मीडिया में। हुँ, वो शायद इक्का-दुक्का केसेज़ में होता हो, इस तरह के सिनेरियोज़। कास्टिंग काउच भी एग्ज़िस्ट करता है, होता बिल्कुल, भी है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है। लेकिन ये कि एट द सेम टाइम अच्छे लोग भी हैं फील्ड के अच्छे अंदर, लोग भी हैं। ठीक है? और ये सारी चीज़ें हर फील्ड के अंदर हैं, ये सिर्फ़ मीडिया के अंदर नहीं है, तो आप लिहाज़ा मीडिया की फील्ड को गलत ना कहें। ना कहें। सही है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है एज़ एन एक्टर? एज़ एन एक्टर, मुझे एज़ एन फीमेल एक्टर कहूँ तो मुझे इकरा अज़ीज़ और सजल अली हुँ, बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी भी वही बात आ जाती है कि फेस एक्सप्रेशन जो है हुँ, ना, वो बोलने से ज़्यादा एक्सप्रेशन बोलते हैं किसी के। तो हुँ। वो मुझे इंस्पिरेशन लगती है अपने लिए। सजल अली का मुझे एक सीन बहुत पसंद है, वो एक फ़िल्म होती है जिसमें वो कहती हैं कि कितने आँसू चाहिए आपको? हुँ, 1, 2 और आँसू काउंटिंग पे गिरा रही होती है, गिरा तो रही वो होती बड़ा हैं, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। कोई ऐसा लाइफ़ मोमेंट या एक्सपीरियंस जो आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल रहा हो? मेमोरी में एज़ एन हैप्पी और सैड। चलें हम बोथ पूछना चाहेंगे क्योंकि मैंने सुना है, मेरी सोर्सेज़ ने मुझे बताया कि आपकी ज़िंदगी 2017 के बाद से काफ़ी रोलर कोस्टर रही है बहुत और 2021 में आके थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ मिल गया, ये रिलीफ़ कह मिल सकते गया। हैं। सो मुझे बताएँ हैप्पी और सैड दोनों? यार हैप्पी पहले मोमेंट सैड। पहले सैड, ओके। तो सैड मोमेंट ये था कि जब मेरे वालिद की डेथ हुई ना, तो हम लोग एक तरह, हम हैं 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो वालिद की डेथ के बाद ना हम लोग को ऐसे सबने अकेला कर दिया। तो हुँ, वो वहाँ से जो लाइफ शुरू हुई ना 2017 के बाद, कि यार जो भी करना है खुद करना है। बेटे बनना है तो खुद बनना है, अगर बेटियाँ बन के रोना है तो वो भी अकेले में रोना है, किसी को आप रो के नहीं दिखा सकते क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। वो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों या कोई भी हो। लोग आपको तब सपोर्ट करना शुरू करते हैं जब आप कुछ बन जाते हो। हुँ, उससे पहले ना इमोशनल सपोर्ट होती है, ना कोई और सपोर्ट होती है। तो वो हमने एक बड़ा ही टेरेबल, जिसे कहते हैं ना लाइफ मोमेंट, वो हमने 6-7 साल गुज़ारे हैं उसके अंदर। सही है। पर 2021 के बाद आप समझ लें कि लाइफ स्टेबल हो गई, हुँ, चीज़ें अच्छे तरीके, क्योंकि हमें समझ आ गई कि यार ये चीज़ इस तरह, इस तरह, इस तरह होगी। सही है। तो वो फिर हैप्पी मोमेंट्स लाइफ में आते रहते हैं, बट मेरे लिए जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था ना, कि मुझे अभी रिसेंटली ना आज टीवी की एक रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलाया था। क्या बात है! तो मुझे ना घर से, मैं थी लाइव थी, मुझे नहीं पता घर पे सबके क्या एक्सप्रेशन होंगे, तो मेरी मामा रो रही थी, इसलिए रो रही थी कि मेरी बेटी टीवी पे आ रही है। तो वो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि यार मैं वाकई शायद कुछ हो गई हूँ, जो मेरी मामा की मेरी बेटी टीवी पे आ रही है। तो वो मेरे लिए लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था। ऐसा होता है, पता है, असल में सिलसिला ऐसा होता है कि आपके घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं, आपको देख रहे होते हैं और समझा भी रहे होते हैं, बेटा कोई अमल मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बिला वजह हम्म, इतनी मेहनत कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि उनको नहीं पता होता नहीं पता और होता, हम पैशनेटली एक चीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। फॉलो कर रहे होते हैं। यकीन करें, लाइफ़ में बहुत सारी अचीवमेंट्स थी मेरी,
ठीक है, जो मुझे लगता था कि यार मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए था, आना चाहिए था। हुँ। लेकिन फॉर सम रीज़न मेरी अम्मी कहती हैं कि जब तक वो टीवी पे ना देख लें मुझे, तो वो उनको वो जिस दिन फर्स्ट डे उन्होंने मुझे देखा था ना टीवी में, उन्होंने मुझे बताई नहीं ये बात, लेकिन मुझे पता चल गई थी। उन्होंने पूरे ख़ानदान रिश्तेदारों में जो है ना वो चीज़ सर्कुलेट कर दी थी। तो ये होता है, पेरेंट्स कभी-कभार आपको फ़ील कराते हैं कि एज़ इफ दे डोंट केयर, लेकिन दे केयर एंड नहीं, दे केयर अ मुझे लॉट। मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, हुँ, शादी कर लो। हम पंजाबी हैं ना, तो हम लोगों के उसमें लड़कियों की शादी ना 16 के बाद 18 तक लड़कियों की शादी करवा दी जाती है हमारे हुँ, इसमें। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मिला है कि ना शादी कर लो, इस फ़ील्ड में कुछ नहीं रखा हुँ। है क्या इस फ़ील्ड में, ये वो बहुत सुनने को मिला है मुझे, 2-3 साल तो लगातार सुनने को मिला है। तो अभी जब लोग देखते हैं ना, नहीं, नहीं अच्छा कर रही है, हमें पता था हमारे ख़ानदान में से कोई निकलेगा, हमारे ख़ानदान में से इसी क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में इस फ़ील्ड में कोई भी नहीं है। हाँ, ये कोई जाएगा इस फ़ील्ड में ना, मैंने हाँ। कहा आप सारे सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। शादी वाला पार्ट हटा के, मतलब मुझे तो कोई नहीं बोल रहा इस तरह से, लेकिन रिलेटेबल स्टोरी है, ऐसा होता है। लेकिन ये पता है, इट्स नॉट जस्ट पंजाबी थिंग, यहाँ पे आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन ना यही फेस करती हैं। वो अभी उन्होंने 9th मैट्रिक में कदम रखा ही होता है, रिश्ते आना शुरू हो रिश्ते जाते हैं। आना हाँ, बिल्कुल। ठीक है, काफ़ी मेरी फ्रेंड्स हैं जो ये शिकायत कर रही होती हैं, और ये कि ज़रा-सा वो कुछ अच्छा कर रही होती हैं लाइफ में, कि जो रिश्तेदार होते हैं ना वो आके फ़ौरन शादी कराओ इसकी, ये करो, वो करो। पेरेंट्स को मसला नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों को बहुत मसले होते हैं। बहुत मसले होते हैं वाक़ई। तो क्यों हैं हम ऐसे? एज़ अ सोसाइटी हम क्यों दूसरों की टाँग खींचते हैं, या लोगों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, या अपने से बेहतर किसी को नहीं देख देख सकते? सकते, क्योंकि हम किसी को ऊपर जाता नहीं देख सकते ना, हम लोग का एक सेट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यार उसने घर बना लिया, उसने एक गाड़ी ले ली, यार उसने मेहनत करके लिया है, आप भी कर लो आप मेहनत, भी कर आपके लो। पास भी आ जाएगा। हाँ, तो हम किसी को देख नहीं सकते। हमने ऐसा अपने है। इवन हमने अपने बच्चों के अंदर ये ना हम जनरेट करते हैं, क्योंकि जब हम उनके सामने बैठ के ये बातें करती हैं ना, वो भी उसी अपब्रिंगिंग से बड़े होते हैं। चलें, मैं नाम ले लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को मसला हो जाएगा, नाम नहीं लेने चाहिए मुझे लगता है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं। अब ना अभी जो मेरे नए-नए जितने भी दोस्त बने हैं, जो थोड़े फ़ेमस हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि, और मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे ये, लेकिन मैंने देखा कि यार एक हद तक वो ना कम्युनिकेट करते हैं मुझसे, क्योंकि कहीं न कहीं एक फैक्टर आ जाता है, या जेलसी फैक्टर आ जाता है, हुँ, या उनको थ्रेट लगने लगता हूँ मैं कि यार इस बंदे को हमने ज़्यादा बताया ना, तो ये मार्केट कैप्चर करता है। ये एक माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट है बहुत बिल्कुल। स्मॉल माइंडसेट हुँ, है। मैं ऐसे नहीं सोचता। जो इवन मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने ऐसे-ऐसे रेफरेंसेस दिए हैं, और उनकी ऐसी-ऐसी जगहों पे हेल्प की है। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ जो मेरी तरफ आ रही थी ना, मैंने उनकी तरफ उनको कर दी। तरफ देना, सही ठीक है? है। वो न्यू कमर्स थे क्योंकि, और मैं अपना कॉम्पिटिशन किसी को नहीं देख रहा था, समझ रहा था। मैं कहता हूँ कि भाई जो आपका नसीब है वो आपको मिलेगा। वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, तो मुझे उनकी एक बड़ी अच्छी बात लगी कि यार वो बिल्कुल जो है ना इन सारी चीज़ों को असाइड करके पॉजिटिव माइंडसेट है। उन्होंने बल्कि कंटेंट क्रिएशन में मेरी काफ़ी हेल्प की। जो मैं रील्स वगैरह बना रहा हूँ, उनसे इंस्पिरेशन लेके बना रहा हूँ। इस वक़्त बिहाइंड द कैम भी बैठे हुए हैं, नोमान जाफ़र। ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है? और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर उन्होंने मेरी हेल्प की, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और ये आप तब करते हैं जब आप बिल्कुल सिक्योर होते हैं। बिल्कुल। तो कितना ज़रूरी है खुद को सिक्योर रहते हुए गाइडेंस देना, अपने जो सर्कल हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, और ये माइंडसेट क्यों नहीं हम प्रमोट करते एज़ अ सोसाइटी? हमें करना चाहिए, या आपने एक बहुत अच्छी बात की है। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले जिनसे अब मेरी दोस्तियाँ रही भी नहीं इन्हीं बातों की वजह से, कि वो जेलस हो जाते थे, और किसी ना किसी तरीके से वो कि यार ये चीज़ इसको ना मिले, या हुँ, तो किसी को नंबर ही नहीं दिया कि हुँ, हमारे तक वो अपॉर्चुनिटी आ सके, या किसी को बताया नहीं कि हाँ यार ये बंदा भी ये काम करता है। बट मेरे पास अगर कोई ऐसा आता है ना कि आपके साथ हमें और कोई मॉडल भी चाहिए, तो हुँ, मैं मेरे पास जो उस टाइम लिस्ट में लड़कियां होती हैं, मैं उनके नंबर्स उनको दे देती हूँ। चाहे मुझे वो प्रोजेक्ट ना मिले, चाहे हो सकता है वो उसका नसीब हो उसको मिल जाए। ऐसा ही है। तो ये सब सब एक लक है आपका, जो आपका है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस पे आपका बिलीफ होना चाहिए, और फ़ेथ होना बिलीव, चाहिए। लेकिन लोगों का बिलीव ही तो खत्म हो गया है ना। लोगों ने बिलीव ही खत्म कर दिया है। हम हमारे अंदर सब्र खत्म हो गया, बेसब्रापन आ गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे का छीन लें हम। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यकीन करें, मैंने ये जब से एक चीज़ नोट की ना अपने साथ, मैं जो सिक्योर हूँ,
एज अ पर्सन इसी वजह से हूँ, और जो मेरा फेथ है ना इसी वजह से स्ट्रांग है। यकीन करें मैंने बिला किसी जेलेसी फैक्टर के, बिला किसी इनसिक्योरिटी के अपने दोस्तों को ना हमेशा आगे पुश किया है, पुश किया है कि हाँ जो कर मेरे सकते साथ, हो, हाँ जो मेरे बिल्कुल। साथ सिंसियर है। और मैंने पता है एक चीज़ क्या चेंज क्या देखा, मेरे पास कभी काम की कमी नहीं काम थी। की कमी नहीं होती, बिल्कुल। अच्छा, यकीन काम करें, की कमी है भी ना, सुकून की कमी नहीं होगी। आप सुकून, सुकून से सोओगे, आपको पता होगा आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि काम, पैसा और इज्जत और नॉलेज, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो बाँटने से ना बहुत बढ़ती बहुत हैं। बढ़ती है। तो ये तो चीज़ है। तो अब मुझे हम जाएँगे अब रैपिड फायर की तरफ, और रैपिड फायर में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी तरह आपको फँसाऊँ, ठीक है? ताकि आप फँस जाएँ और आप परेशान हो जाएँ, ठीक है? तो शुरू करेंगे रैपिड फायर का राउंड। तो नाज़रीन हम करेंगे रैपिड फायर अबक नासिर के साथ, और इनको जो है ना कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह ट्रैप कर सकें कि ये फँस जाएँ कि इन्होंने क्या चूज़ करना है। सो अबक, आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर? यस। ठीक है, रैपिड फायर में हम जल्दी-जल्दी आप आपसे सवाल करेंगे और आपने जल्दी-जल्दी एक आंसर देना होगा। ठीक है। ठीक है? सही है। फ़ेवरेट सिंगर तला अंजुम या अरिजीत सिंह? तलहंजुम। तला अंजुम। चलें, तला अंजुम या अली ज़फ़र? तलहंजुम। तला अंजुम या आतिफ़ असलम? तलहंजुम। तला अंजुम? अच्छा, तला अंजुम या राहत फ़तेह अली खान? तलहंजुम। आप बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं तला अंजुम के। बहुत। रीज़न? बिगेस्ट फैन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। चलें, आपको एक प्रोजेक्ट ऑफ़र हो हॉलीवुड से, हुँ। और एक प्रोजेक्ट तला अंजुम खुद ऑफ़र करें कि यार क उनकी जो प्रोडक्शन है कट्टे कराची उसके साथ है, और आप हीरोइन हो उसमें, तो कौन-सा करेंगी आप? तलहंजुम ऑब्वियसली। ओए होए! फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूँगी। ओए होए! हॉलीवुड को आपने ठुकरा दिया। क्या बात है! नहीं, नहीं, तला भाई बहुत अच्छे हैं और उनका काम भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। मैंने अभी जो उनकी फ़िल्म आई थी कट्टे कराची, हैव यू सीन इट? या सिनेमा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ठीक है। बिरयानी या कढ़ाई? कढ़ाई। कढ़ाई, अच्छा कढ़ाई या फ़ास्ट फ़ूड? कढ़ाई। कढ़ाई या पाए? पाए। पाए। पाए या पुलाव? पाए। अच्छा पाए, ठीक है। पाए नाश्ते में या पाए रात के? नाश्ते में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बिगेस्ट इक इन अ गाय, फैशन फेल या फेक एक्सेंट? फैशन। फैशन फेल, ठीक है। वैसे बिगेस्ट टर्न ऑफ क्या होता है एक लड़के के अंदर कि यार, कुछ लोगों के लिए ड्रेसिंग सेंस होता है, कुछ लोगों के लिए एक्सेंट हो सकता है, हुँ। कुछ लोगों के लिए अपीयरेंस हो सकता है, तो क्या होता है? आई थिंक ड्रेसिंग ड्रेसिंग मैटर करती है? मैटर करती है, बहुत मैटर करती एक हैंडसम पार्टनर या एक फनी पार्टनर? है। बोथ। बोथ, बोथ। ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों ह्यूमर भी चीज़ें। होना चाहिए, फनी भी हो और हैंडसम भी हो। हाँ, ना। ठीक है। अबक के लिए लड़के के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि मस्ट है? मस्त है। अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए। अगर मैं किसी से मिलवाऊँ उसको, तो यार मुझे ये ना हो कि किसको मिलवा दिया ना। किसको मिलवा हाँ, दिया? वो वाली चीज़ नहीं होनी ठीक चाहिए, है। और वो फ़नी होना चाहिए, और इज़्ज़त करनी आनी चाहिए। इज़्ज़त करनी आनी चाहिए, ठीक है, सही है। और अगर अच्छा, आपके लिए मैटर करता है कि वो अमीर हो, गरीब हो? यार गरीब तो अमीर का क्या है यार, देखिए गरीब ये भी नहीं कि यार स्ट्रगलिंग लाइफ हो इतनी ज़्यादा, दो रोटी वाली, वो भी मैं प्रेफर नहीं करती, और मैं लोगों को सजेस्ट भी नहीं करती इस चीज़ सही के है। लिए। एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं कि डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो हुँ, बैलेंस लाइफ होनी मिडल चाहिए। क्लास हो। हाँ, ठीक चलेगा। ठीक है, ठीक चले बस साथ, सही है। तो हमें हमारा जवाब मिल गया, तो जो भी लोग देख रहे हैं, सही है, उनको फिर पता है। सही है, अच्छा, कॉम्पिटिशन या कोएक्सिस्टेंस? कंपटीशन कॉम्पिटिशन, आपको लगता है कॉम्पिटिशन होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, उसी से आपको अपनी क्वालिटी का पता चलता है, दूसरे की पता चलता है। ठीक है, फेयर इनफ। इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विथ मी बनाना या डबल कैरेक्टर्स का कंटेंट बनाना? डबल कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब आपको इतना इतना अच्छा लगता है। अच्छा, सही है। एक्टिंग को लेके पैशनेट हैं आप? बहुत ज़्यादा। सही है। तो फेम या मनी? फेम। फेम या एक्टिंग? फेम। देखिए, एक्टिंग का बाय प्रोडक्ट है फेम, फेम, हाँ। हाँ, वैसे ये भी हो सकता है ठीक एक्टिंग। है, सही है, सही है। क्राई इन मर्सिडीज या लाफ इन रिक्शा? ये देखिए, ये फँसा दिया आपने मुझे। मर्सिडीज नहीं, में रोना या नहीं, रिक्शे में? नहीं, रिक्शे में हँसना इज़ बेटर। रिक्शे में हंसना इज बेटर। हाँ। चलें, एक और सवाल इसी से रिलेटेड। ढाबे पे चाय के साथ अच्छी कॉन्वर्सेशन, ठीक है, या 5 स्टार रेस्टोरेंट में अच्छा खाना? ढाबे पे चाय के साथ अच्छी कन्वर्सेशन। सही है, तो मतलब आप क्वालिटी को प्रेफर करती हैं, मैं सही है। क्वालिटी को प्रेफ़र करती हूँ।
अच्छा, एक्शन सीन विद क्रश या बोरिंग सीन विद अ बोरिंग, मतलब रोमांटिक सीन विद अ बोरिंग हीरो? नहीं, फर्स्ट वन। एक्शन सीन क्रश के साथ, ठीक है। चाय या कॉफी? बोथ। सही है। आप मॉर्निंग पर्सन है? या सही है। 10 मिलियन फॉलोअर्स विद नो रियल फ्रेंड्स या 1 लॉयल स्क्वाड विद 1 लाख फॉलोअर्स? 1 मिलियन फॉलोअर्स बेटर है। 10 मिलियन फॉलोअर्स आ, विद नो रियल नो फ्रेंड्स। रियल फ्रेंड्स बेटर है। सही है। लव या करियर? करियर। अभी तो आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की कि यार बेसिकली लव करके देख लिया, उसमें करियर खराब हुआ, तो अब बेटर है कि करियर करके देख लें, हो सकता है लव मिल जाए। हो सकता है लव मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है देखें, प्यार मिल जाता है आज के दौर में, लेकिन थोड़ा सा रेयर है। हम्म, मतलब बहुत कम लोग हैं, वही आपने जो बात की, आटे में नमक के बराबर लोग हैं बिल्कुल। जो इस तरह से सोचते हैं। टेक्सटिंग या कॉलिंग? टेक्सटिंग। कॉल तो टेक्सटिंग। मुझे बस कोई करे ही ना ना, मैं चाहती हूँ बस ना आए मुझे कॉल। सही है, ठीक है, सही है। इस सवाल का जवाब आप दे चुकी हैं जो अभी लिखा हुआ था। फाइनल डेस्टिनेशन या कॉन्जरिंग, फेवरेट मूवी? कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग या नन? कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग या एनिमल? एनेबल। एनिमल, ठीक है। इसी के साथ रैपिड फायर हुआ अख्ताम पजीर। अब ये रहा कैमरा। कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, या आप बहुत सारी इस तरह की लड़कियां हैं जो ये पॉडकास्ट इस वक्त देख रही हैं और वो मीडिया भी ज्वाइन करना चाहती है, तो उन्हें आपने कोई बात कहनी है, सही है, या फैमिली फ्रेंड्स में से किसी को भी बात कहनी है, तो ये रहा आपका कैमरा, आप इसमें देख के बोल सकती हैं। और आखिर में आपने बताना है कि आपको ये पॉडकास्ट सेशन कैसा लगा। यार मैं सब लड़कियों को यही कहूँगी कि ना, अगर आपके पास कोई भी ऑफ़र आती है, उसको देखने से पहले, पैसे देखने से अच्छा है आप उस ऑफ़र को देखो कि उसमें आपके लिए कितने बेनिफिट्स हैं। तो हर फ़ील्ड अच्छी बुरी नहीं होती, फ़ील्ड सारी अच्छी होती हैं जब तक आप खुद अच्छे हैं। तो सब लड़कियों को आना चाहिए, एटलीस्ट एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए, बाकी आपकी लक है या आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से लेके चल रहे हो। तो यही कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है, बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे टिप्स दे दें होस्टिंग की। यार कैसी मैंने मैं होस्टिंग मैं से की? कौन-सा होस्टिंग करती हूँ। नहीं, वैसे सही की आपके नहीं, हिसाब से? आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, अच्छी थी। बहुत आप अच्छी। काफ़ी इंटरव्यूज़ में जाती हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे टिप्स दे दें। नहीं, नहीं, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी, टिप्स की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं है, है। ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम अबक को देंगे इजाज़त। ठीक है, ये थी अबक। इनकी कोई भी बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, या मोटिवेटिंग लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।